बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास टाइम एंड वर्क सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 12 days रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू डू द वर्क। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए और बी अगर अलग अलग एक काम को करें तो उन्हें उस काम को करने में 6 और 12 दिन लगते हैं। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए अगर वो दोनों इस काम को मिलके करें तो उन्हें कितना वक्त लगेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं ए इज इक्वल टू डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। तो ये हमारे पास बनते हैं 6 डेज। इसी तरह बी हम सपोज करते हैं डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये बनते हैं 12 डेज। और हम ये भी सपोज करते हैं कि ए एंड बी इज इक्वल टू डेज टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क to complete the work by working together। और ये हमें नहीं मालूम, हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम एक फार्मूला लिखते हैं ए एंड बी इज इक्वल टू ए इज मल्टीप्लाइड बाय बी इज डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। जहां पे ए एंड बी हमने सपोज किया है डेज टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, और ए हमने सपोज किया है डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, और बी हमने सपोज किया है डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ए हमें 6 हासिल है, मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू है 12 इज डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12। तो ये हमें हासिल होगा 72 इज डिवाइडेड बाय 18। सो ए एंड बी इज इक्वल टू 4 डेज। यानी कि अगर ए और बी इस काम को मिल के करें तो वो 4 दिनों में ये काम मुकम्मल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास एज सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है 13 years ago Ali's mother was 7 times as old as he was. Now she is 48 years old. How old is Ali now? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 13 साल पहले अली की वालिदा की एज अली की एज का 7 गुना थी। अली की वालिदा की मौजूदा उम्र 48 साल है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए अली की मौजूदा उम्र क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि जो अली की प्रेजेंट एज है वो है एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ अली ये है एक्स। तो 13 साल पहले जो अली की एज थी
वो एज होगी मौजूदा एज, उसमें से 13 साल हम माइनस कर देंगे। इसी तरह 13 साल पहले उसकी जो वालदा की एज है, जो वालिदा की एज है, वो अली की एज का 7 गुना है, यानी कि 7 इज मल्टीप्लाइड बाय अलीज एज। अलीज एज कौन सी? जो 13 साल पहले थी। तो 13 साल पहले अली की एज हमने कैलकुलेट की है x-13। तो यहां पे हम x-13 की वैल्यू पुट करते हैं। 7 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 13, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 91 हासिल होगा। ये मदर्स एज है, ये मदर्स एज है 13 साल पहले की, 13 ईयर्स अगो। अगर हम वालदा की मौजूदा एज जानना चाहें तो वो होगी प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो ये होगी जो 13 साल पहले एज थी 7x माइनस 91 प्लस मौजूदा, उसमें हम 13 साल ऐड करेंगे तो हमें हासिल होगी प्रेजेंट एज ऑफ मदर 7x माइनस 78। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रेजेंट एज ऑफ मदर उन्होंने बताई है हमें, यह है 48। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 7x माइनस 78 इज इक्वल टू 48। तो इसको हम लिख सकते हैं 78 यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 48 प्लस 78। तो हमें वैल्यू हासिल होगी 7x इज इक्वल टू 126। अब 7 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 126 इज डिवाइडेड बाय 7। तो हमें x की वैल्यू हासिल होगी 18 और x हमने सपोज किया था प्रेजेंट एज ऑफ अली। तो प्रेजेंट एज ऑफ अली ये हमने कैलकुलेट की है 18 ईयर्स, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास रेशो सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशो ऑफ पेट्रोल एंड वाटर इज 2:1। If this ratio is to be 1:2, what will be the quantity of water to be further added? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 60 लीटर के मिक्सचर में पेट्रोल और वाटर की रेशो 2:1 है। अगर ये रेशो 1:2 होती तो बताइए हमें कितना मजीद पानी इस मिक्सचर में ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पेट्रोल और वाटर, इसकी जो रेशो है मिक्सचर में ये है 2:1। तो जो पेट्रोल है इसकी क्वांटिटी होगी 2 इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 60। ये बनेगा 2 इज डिवाइडेड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 60। 3 1s are 3, 3 20s are 60 and 20 into 2 are 40 लीटर्स। यानी कि इस मिक्सचर में जो पेट्रोल की क्वांटिटी है वो है 40 लीटर, और जो वाटर की क्वांटिटी होगी ये होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये बनेगा 1 इज डिवाइडेड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड 3 1s are 3, 3 20s are 60। तो ये बनेगा 20 लीटर्स। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने पूछा है कि अगर हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल
और वाटर की रेशो 1:2 हो जाए तो बताइए मजीद कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। तो पेट्रोल जो है वो तो 40 लीटर्स है और जो वाटर है वो हमने 20 लीटर्स कैलकुलेट किया है। अब वो पूछ रहा है 20 लीटर्स के अलावा फर्दर कितना पानी मजीद ऐड करना पड़ेगा कि रेशो 1:2 हो जाए। तो जो फर्दर वाटर है उसको हम सपोज करते हैं x से, तो ये रेशो होनी चाहिए 1:2 के। यहां पे x हमने सपोज किया है फर्दर एडिड वाटर के। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है वो बना है 40:20 + x इज इक्वल टू, ये रेशो होनी चाहिए 1:2 के इक्वल। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 40 इज डिवाइडेड बाई 20 + x इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई 2। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 यहाँ 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 + x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें हासिल होगा 40 × 2 इज इक्वल टू 20 + x इज मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 42 आर 80 होता है। तो 80 इज इक्वल टू 21 आर 20 एंड x इंटू 1 इज x। और 20 यहां ऐड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 80 - 20 इज इक्वल टू x और x हमें हासिल होगा 60 लीटर्स और x हमने सपोज किया था फर्दर एडिड वाटर के। तो ये हमारे पास आंसर आया है 60 लीटर के। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास परसेंटेज सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है 75% ऑफ 160 इज 25% ऑफ व्हाट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि 160 का 75% किस नंबर का 25% होता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 75% जो है वो इक्वल होता है 75% इक्वल होता है 3/4 पार्ट के और 25% इक्वल होता है 1/4 पार्ट के। अब हम 75% ऑफ 160 कैलकुलेट करते हैं। 75% ऑफ 160 होगा 3/4 पार्ट ऑफ 160। सो हमें 75% ऑफ 160 हासिल होगा 3/4 को 160 से मल्टीप्लाई करने में। 4 1 आर 4, 4 40s आर 160 मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होता है 120। सो 75% ऑफ 160 जो है ये हमें हासिल हुआ है 120 के। अब 120 जो है इज 25% ऑफ व्हाट, ये हमने कैलकुलेट करना है। हम इसको लिख सकते हैं 120 इज 25% ऑफ x, या दूसरे अल्फाज में 25% ऑफ x इज इक्वल टू 120 और 25% को हमने
1/4 के इक्विवेलेंट लिखा था। सो 1/4 पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 120। तो x का 1/4 पार्ट कैलकुलेट होगा 1/4 को x से मल्टीप्लाई करने से। 1/4 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 120, और हम इसको लिख सकते हैं x इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 120। अब 4 यहाँ डिवीजन में है, जब इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो ये 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 120 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, और हमें x की वैल्यू हासिल होगी 480। सो 160 का 75% 120 होता है, और ये 120 480 का 25% है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास टाइम एंड वर्क सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B decided to do it for rupees 3200 with the help of C. They completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि जो टोटल वर्क है वो इक्वल है 1 के। सो टोटल वर्क ये इक्वल है 1 के। सो A alone completes the work in A अकेले एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है। तो A का एक दिन का काम कैलकुलेट होगा A इज 1 डे वर्क। ये कैलकुलेट होगा जब हम टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे उन दिनों पे जितने दिनों में A इस काम को अकेले करता है। इज डिवाइडेड बाय डेज टेकन बाय A टू कंप्लीट द वर्क। टू कंप्लीट द वर्क। सो टोटल वर्क हमने सपोज किया है 1, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक A इस काम को 6 दिनों में खत्म करता है। सो A इज 1 डे वर्क, ये होगा 1/6। सो B alone completes the work। B अगर अकेले इस काम को करे तो वो इस काम को 8 दिनों में खत्म करता है। completes the work in 8 days। सो B इज 1 डे वर्क होगा, B का एक दिन का काम होगा। B इज 1 डे वर्क, ये इक्वल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 8 के। अगर हम ये देखना चाहें कि A और B मिल के एक काम को करें तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो वो कैलकुलेट होगा A एंड B's 1 डे वर्क। ये होगा A का एक दिन का काम 1 इज डिवाइडेड बाय 6 प्लस B के एक दिन का काम 1 इज डिवाइडेड बाय 8। तो इनका एलसीएम होगा 24। 6 4s are 24 एंड 4 1s are 4 प्लस 8 3s are 24 एंड 3 1s are 3, तो ये बनेगा 7 इज डिवाइडेड बाय 24। ये है A और B के एक दिन का काम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर A, B और C मिल के काम करें तो वो इस काम को 3 दिनों में खत्म करेंगे। सो A, B एंड C completes the work ये 3 दिनों में खत्म करते हैं। सो A, B एंड C इन तीनों का एक दिन का काम होगा 1 डे वर्क, 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अब हम C के एक दिन का काम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। C's 1 डे वर्क इज इक्वल टू A, B एंड C's 1 डे वर्क
माइनस ए एंड बीज 1 डे वर्क, यानी कि ए बी सी तीनों जितना काम एक दिन में करते हैं उसमें से हम अगर ए और बी मिलके जो एक दिन में काम करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें सी के एक दिन का काम हासिल होगा। ए बी और सी के एक दिन का काम है 1/3 माइनस ए और बी के एक दिन का काम है 7/24। एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 24। 3 8s are 24 and 8 1s are 8 minus 24 1s are 24 and 1 into 7 is 7। तो ये बनेगा 1 is divided by 24। सो C's 1 day वर्क ये हमें हासिल हुआ है 1/24 के। तो C एक दिन में जितना अर्न करेगा वो होगा C's 1 day अर्निंग। इसी का 1 डे अर्निंग होगा सी का एक दिन का काम इज मल्टीप्लाइड बाय जितने पैसे लिए गए इस काम को खत्म करने में। सो 8 3s are 24 एंड 8 into 400 are 3200। तो सी के एक दिन की अर्निंग होगी 400 इज डिवाइडेड बाय 3। तो सी के 3 दिन की जो अर्निंग होगी 3 डे अर्निंग, ये अर्निंग होगी 3 इज मल्टीप्लाइड बाय सी के एक दिन की अर्निंग 400 इज डिवाइडेड बाय 3। 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें आंसर हासिल होगा 400। सी के 3 दिन की अर्निंग जो थी वो होगी 400। सीज 3 डे अर्निंग इज इक्वल टू 400 रुपीज। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बस एंड ट्रेन सीरीज़ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है अ कार ट्रेवल टू अ प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वाज एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक जगह पे पहुंची और वहां से 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आई। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस कार की एवरेज स्पीड क्या थी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी हमारे पास रेशो, रेट्स या स्पीड का डाटा हो तो उस सूरत में मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज जो यूज होती है वो होती है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है n इज डिवाइडेड बाय समीशन 1/x, जहां पे ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वैल्यूज को और 1/x रिप्रेजेंट करता है रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज को। रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज को। रेसिप्रोकल का मतलब होता है लेट सपोज हमारे पास वैल्यू है 2 इज डिवाइडेड बाय 5 और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 5 इज डिवाइडेड बाय 2। हम रेसिप्रोकल में अप साइड डाउन कर लेते हैं वैल्यूज को। जो वैल्यू ऊपर होगी उसको नीचे ले आएंगे, जो वैल्यू नीचे होगी उसको ऊपर ले आएंगे। तो हमारे पास यहां पे दो वैल्यूज हैं, एक है 50 और एक है 30। तो दो जब वैल्यूज होंगी तो तब हमारे पास जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला बनेगा वो फार्मूला होगा n इज डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2। तो डायरेक्ट जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा n इज मल्टीप्लाइड बाय x1 इज मल्टीप्लाइड बाय x2 इज डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। अब यहां पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं इस फार्मूले को दोबारा लिख देता हूं। हार्मोनिक मीन फॉर टू वैल्यूज इज इक्वल टू n इज मल्टीप्लाइड बाय x1 इज मल्टीप्लाइड बाय x2 इज डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। अब यहां पे हम सपोज करते हैं कि x1 जो है वो 50 है और x2 जो है वो
30 है और n चूंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं तो यहाँ पे n होगा 2। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x1 की वैल्यू हमने x1 की वैल्यू रखी है 50 इज मल्टीप्लाइड बाय x2 की वैल्यू रखी है हमने 30 इज डिवाइडेड बाय x1 की वैल्यू है 50 प्लस 30। तो हमें जो यहाँ पे वैल्यू हासिल होगी वो होगी 3000 इज डिवाइडेड बाय 50 प्लस 30 होता है 80। तो हमारे पास जो हार्मोनिक मीन की वैल्यू आएगी वो आएगी 300 इज डिवाइडेड बाय 8 और फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद जो हमें वैल्यू हासिल होगी वो होगी 37.5। तो जो एवरेज स्पीड है कार की हार्मोनिक मीन की मदद से वो एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट की है 37.5 किलोमीटर पर आवर और यही वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास रेशो सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है इफ a रेशो b इज इक्वल टू 3:4, b रेशो c इज इक्वल टू 8:10, c रेशो d इज इक्वल टू 15:17, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c रेशो d। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें a रेशो b की वैल्यू दी गई है जो कि है 3:4, b रेशो c की वैल्यू दी गई है जो कि है 8:10 और c रेशो d की वैल्यू भी दी गई है जो कि है 15:17। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए a रेशो b रेशो c रेशो d की वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को मेथड 1 से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। हमारे पास a रेशो b की जो वैल्यूज हैं वो हैं 3:4 और b रेशो c की जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वैल्यूज हैं वो हैं 8:10 और c रेशो d की जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वैल्यूज हैं वो हैं 15:17। अब 4 की राइट साइड पे 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं, इसी तरह 10 की राइट साइड पे एक एम्प्टी स्पेस है, 8 की लेफ्ट साइड पे एक एम्प्टी स्पेस है और 15 की लेफ्ट साइड पे 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, 4 की राइट साइड पे जो एम्प्टी स्पेसेस खाली हैं इनमें हम 4 पुट करते हैं और 10 की राइट साइड पे जो एक एम्प्टी स्पेस है उसमें हम 10 पुट करते हैं। इसी तरह 8 की लेफ्ट साइड पे एक एम्प्टी स्पेस है वहां पे हम 8 पुट करते हैं और 15 की लेफ्ट साइड पे जो 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं इनमें हम 15 पुट करते हैं। इस तरह हमें जो a की वैल्यू हासिल होगी वो होगी 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 15। रेशो b की जो वैल्यू हमें हासिल होगी वो होगी 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 15। रेशो c की जो हमें वैल्यू हासिल होगी वो होगी 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 15 और d की जो हमें वैल्यू हासिल होगी वो होगी 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 17। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो वैल्यूज हासिल होंगी वो होंगी 360 रेशो 480 रेशो 600 रेशो 680। अब इन टर्म्स को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन चारों वैल्यूज को इनके GCF या HCF से डिवाइड कर देंगे। इन चारों नंबर्स का जो GCF या HCF है वो है 40। सो इन चारों नंबर्स को हम 40 पे डिवाइड कर देंगे। 360 इज डिवाइडेड बाय 40 रेशो 480 इज डिवाइडेड बाय 40 रेशो 600 इज डिवाइडेड बाय 40 रेशो 680 इज डिवाइडेड बाय 40। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो a रेशो b रेशो c रेशो d की वैल्यूज हासिल होंगी वो वैल्यूज होंगी 9 रेशो 12 रेशो 15 रेशो 17 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यूज कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास टाइम एंड वर्क सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है 6 men वर्किंग 8 hours a day
can earn ₹720 per week. How much will 8 men will earn in a week by working 6 hours a day? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 6 आदमी अगर 8 घंटे रोजाना काम करें तो वो एक हफ्ते में 720 रुपए कमाते हैं। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए अगर 8 आदमी 6 घंटे रोजाना काम करें तो वो एक हफ्ते में कितने पैसे कमाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मैन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अर्निंग के। जितने ज्यादा मैन होंगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी काम को करने के टाइम में, यानी कि जितने ज्यादा मैन होंगे कोई भी काम करने में उतना ही उनको कम वक्त लगेगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग इज डिवाइडेड बाय टाइम। हम सपोज करते हैं कि के एक कांस्टेंट है जिसको हमने अर्निंग इज डिवाइडेड बाय टाइम से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी थी ये इक्वलिटी में चेंज होगी। सो मैन इज इक्वल टू के इज मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग इज डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम यहां डिवीजन में है, जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये मैन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अर्निंग यहां मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगी तो ये डिवीजन में चली जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू मैन इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिवाइडेड बाय अर्निंग। अब क्वेश्चन की जो पहली स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो हमारे पास के की वैल्यू होगी वो होगी, मैन है हमारे पास 6 और टाइम है हमारे पास 8, और जो वो अर्निंग करते हैं वो है 720, यानी कि अगर 6 आदमी 8 घंटे काम करें तो वो 720 रुपए कमाएंगे। तो ये हो जाएगा 48 इज डिवाइडेड बाय 720। ये है इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट के मुताबिक के की जो वैल्यू होगी वो होगी, मैन है हमारे पास 8, टाइम है हमारे पास 6 और अर्निंग के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया था कि अगर 8 आदमी 6 घंटे रोजाना काम करें तो वो कितने पैसे कमाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 इज डिवाइडेड बाय अर्निंग। इसको हम देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। अब इक्वेशन 1 में भी के की वैल्यू है और इक्वेशन 2 में भी के की वैल्यू है, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब कंपेयर करेंगे तो हमें हासिल होगा 48 इज डिवाइडेड बाय अर्निंग इज इक्वल टू 48 इज डिवाइडेड बाय 720। अब हम इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें हासिल होगा अर्निंग इज डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू 720 इज डिवाइडेड बाय 48। अब 48 यहां डिवीजन में है, जब इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हमें अर्निंग हासिल होगी 720 इज डिवाइडेड बाय 48 इज मल्टीप्लाइड बाय 48। तो 48 और 48 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें जो अर्निंग होगी वो होगी ₹720, यानी कि सेम एज बिफोर। और यही वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कैलकुलेट करने का कहा गया था। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास टाइम एंड वर्क सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है 4 men and 6 women can complete a work in 8 days. 3 men and 7 women can complete it in 10 days. How many days will 10 women take to complete the work? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसी काम को 4 आदमी और 6 औरतें मिलके 8 दिनों में मुकम्मल करते हैं, और उसी काम को 3 आदमी और 7 औरतें मिलके 10 दिनों में मुकम्मल करती हैं।
अगर ये काम 10 औरतों को करना पड़े तो बताइए वो इस काम को मुकम्मल करने में कितने दिन लेंगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि जो टोटल वर्क है वो इक्वल है 1 के, और हम ये भी सपोज करते हैं कि मेंस 1 डे वर्क ये इक्वल है x के, और वुमेन्स 1 डे वर्क ये इक्वल है y के। अब हम एक फार्मूला डिस्कस करते हैं। 1 डे वर्क ये इक्वल होता है टोटल वर्क इज डिवाइडेड बाय डेज इन विच वर्क इज कंप्लीटेड। यानी कि अगर हम टोटल वर्क को उन दिनों पे डिवाइड करें जिन दिनों में ये टोटल वर्क कंप्लीट होता है तो हमें एक दिन का काम हासिल हो जाएगा। फॉर मेंस 1 डे वर्क प्लस 6 वुमेन 1 डे वर्क is equal to total work is divided by days in which work is completed by 4 men and 6 women। ये जो हमने इक्वेशन डिराइव की है ये इक्वेशन ऊपर दिए हुए फार्मूले के मुताबिक है। अब हमने मेंस 1 डे वर्क सपोज किया था x, तो ये इक्वेशन बनेगी 4x प्लस वुमेन्स 1 डे वर्क हमने सपोज किया था y, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू टोटल वर्क हमने सपोज किया था 1 इज डिवाइडेड बाय डेज जिन में 4 मैन और 6 वुमेन इस काम को खत्म करती हैं तो वो हैं 8, तो ये बनेगी इक्वेशन 1। इसी रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास जो इक्वेशन 2 बनेगी वो बनेगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 10, ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इज मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, और इसमें से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने से पहले इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो नई इक्वेशंस हासिल होंगी वो होंगी 12x प्लस 28y इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड बाय 10, और 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 8। क्योंकि हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज होंगे, तो 12x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 28y में से जब 18y सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 10y इज इक्वल टू 4/10 माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय 8। तो हमें जो वैल्यू हासिल हुई है वो हुई है 10y इज इक्वल टू 4/10 माइनस 3/8, तो 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम हासिल होगा 40। 10 4s are 40 and 4 into 4 are 16 minus 8 5s are 40 and 5 into 3 are 15। सो हमें 10y is equal to 1/40 हासिल हुआ। अब हमने y सपोज किया था वुमेन्स 1 डे वर्क, और 10 into y होगा 10 वुमेन्स 1 डे वर्क, और ये हमें हासिल हुआ है 1/40 के। अब क्वेश्चन की स्टार्ट में हमने जो इक्वेशन
बनाई थी उस इक्वेशन को यहां इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें हासिल होगा 10 वुमेन्स 1 डे वर्क इज इक्वल टू total work is divided by 10 women complete the work in days, यानी कि 10 वुमेन काम को जितने दिनों में मुकम्मल करती हैं। सो 10 वुमेन का एक दिन का काम हमने कैलकुलेट किया है, यह है 1/40 इज इक्वल टू टोटल वर्क हमने सपोज किया था 1 इज डिवाइडेड बाय 10 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन डेज। अब हम इस एक्सप्रेशन के दोनों साइडों पे रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 40 इज इक्वल टू 10 वुमेन्स कंप्लीट द वर्क इन डेज, यानी कि 10 औरतें इस काम को अगर मुकम्मल करें तो उन्हें जो दिन लगेंगे वो लगेंगे 40 डेज। और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कैलकुलेट करने का कहा गया था। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास एज सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है 10 years ago P was half of Q in age. If the ratio of their present ages is 3:4, what will be total of their present ages? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 10 साल पहले P की एज Q की एज का हाफ थी। उनकी प्रेजेंट एजेस की रेशो 3:4 है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए P और Q की प्रेजेंट एजेस का सम क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो P और Q की मौजूदा एजेस की रेशो बताई गई है वो रेशो है 3:4। हम सपोज करते हैं कि P की जो प्रेजेंट एज है वो है 3x। सो प्रेजेंट एज ऑफ P इज इक्वल टू 3x। और हम ये भी सपोज करते हैं कि Q की जो प्रेजेंट एज है वो है 4x। अब हम देखते हैं कि 10 साल पहले P और Q की एजेस क्या थी। 10 years ago दस साल पहले जो P की एज थी वो थी P की मौजूदा एज 3x माइनस 10। इसी तरह 10 साल पहले जो Q की एज थी वो थी Q की मौजूदा एज माइनस 10। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि 10 साल पहले जो P की एज थी वो Q की एज का हाफ थी। तो 10 साल पहले जो P की एज थी वो Q की एज का हाफ थी। सो P's एज इज इक्वल टू Q's एज इज डिवाइडेड बाय 2। तो P की एज 10 साल पहले हमने कैलकुलेट की वो एज थी 3x माइनस 10 और Q की 10 साल पहले एज थी 4x माइनस 10 और इसका हाफ होल इज डिवाइडेड बाय 2। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे 2 इंटू 2x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय 2। जब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4x माइनस 10 ही हासिल होगा। यहाँ पे 2 1 2
तो 2 से कैंसिल हो गया, तो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब यहां पे देखिए ये जो 2x है इसका साइन पॉजिटिव है, जब ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह -10 जब इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2x इज इक्वल टू -5 प्लस 10। तो हमें x की वैल्यू हासिल होगी 5। हमने p की प्रेजेंट एज सपोज की थी, प्रेजेंट एज ऑफ p हमने सपोज की थी 3x। तो जब हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो ये हमें हासिल होगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। सो p की प्रेजेंट एज है 15 ईयर्स। इसी तरह q की प्रेजेंट एज हमने सपोज की थी 4x। सो प्रेजेंट एज ऑफ q इज इक्वल टू 4x, और हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट की है। तो 5 4s आर 20। सो q की जो प्रेजेंट एज है वो है 20 ईयर्स। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें p और q की प्रेजेंट एजेस का सम या टोटल कैलकुलेट करने का कहा था। सो हमें जो टोटल हासिल होगा वो होगा 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको अली स्मार्ट गाइड में खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास एज सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ सादिया एंड हर मदर इज 63 ईयर्स। 4 ईयर अर्लियर her age was 1/4 of her mother's age. What is present age of her mother? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि सादिया और उसकी वालिदा की जो एज है उसका मजमूआ 63 ईयर्स है, और यह भी बताया गया है कि 4 साल पहले जो सादिया की एज थी वो अपनी वालिदा की एज का 1/4 थी। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए कि उसकी वालिदा की प्रेजेंट एज क्या है। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि जो सादिया है उसकी जो प्रेजेंट एज है ये है x, और जो मदर है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो है y। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक सादिया और उसकी वालिदा की जो एजेस हैं उनका सम है 63 ईयर्स। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब 4 साल पहले की बात हो रही है, 4 ईयर्स अर्लियर। तो 4 साल पहले जो सादिया की एज थी वो थी x-4, और जो मदर की एज थी वो थी y-4। क्योंकि प्रेजेंट जो भी एज थी 4 साल पहले, उस एज में से हम 4 माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 4 साल पहले जो सादिया की एज है वो मदर की एज का 1/4 थी। यानी कि सादिया की जो एज थी वो मदर की एज का 1/4 थी। हम इसको लिख सकते हैं 4 इक्वेशन की राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू y-4। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y-4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4। ये हमारे पास बनेगी y-4 इज इक्वल टू 4x माइनस 16, और y इज इक्वल टू 4x माइनस 16 प्लस 4। क्यों? क्योंकि 4 - 4 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे
था तो उसका साइन नेगेटिव था, तो राइट पे आएगा तो इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 12। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अर्लियर हमने इक्वेशन 1 बनाई थी। जो हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी वो थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 63, और इक्वेशन 2 जो है हमारे पास वो बनी है y इज इक्वल टू 4x माइनस 12। अब हम y की जो वैल्यू है 4x माइनस 12 उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग y इन इक्वेशन 1, हमें एक्सप्रेशन हासिल होगा x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 63। तो हमें 4x प्लस 5x ऐड करके 4x प्लस x ऐड करके 5x हासिल होगा। 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 63। अब माइनस 12 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे है, जब ये राइट पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 63 प्लस 12 जो कि बनता है 75 के। सो 5x इज इक्वल टू 75। तो x हमारे पास होगा 75 इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 15। सो x हमारे पास है 15 और x हमने सपोज किया था प्रेजेंट एज ऑफ सादिया, यानी कि हमें x में इंटरेस्ट नहीं है, हमें वैल्यू ऑफ y में इंटरेस्ट है, क्योंकि y हमने मदर्स एज सपोज किया था और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी मदर की प्रेजेंट एज पूछी गई है। ये जो x है वो प्रेजेंट एज सादिया की है। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 63। अब 15 का साइन इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, जब राइट पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये y हो जाएगा 63 माइनस 15। जब हम 63 में से 15 माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 48। तो y हमारे पास आएगा 48 के। तो x हमने हासिल किया था 15 और y हमने हासिल किया था 48। x हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में सपोज किया था प्रेजेंट एज ऑफ सादिया और y हमने सपोज किया था प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे सादिया की वालदा की प्रेजेंट एज के बारे में ही पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है 48 ईयर्स। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 40% ऑफ अ नंबर is more than 20% of 650 by 190. Find the number. क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी नंबर का 40% 650 के 20% से 190 ज्यादा हो तो वो नंबर फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि नंबर कौन सा है। लेट x बी द नंबर। अब 40% ऑफ नंबर ये होगा 40x इज डिवाइडेड बाय 100। अब क्वेश्चन में उन्होंने एक और भी वैल्यू दी है 650। तो 650 का 20% होगा 20% ऑफ 650, ये होगा 20 इज मल्टीप्लाइड बाय 650 इज डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 130। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है हम उसकी तरफ मूव करते हैं, उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया है कि 40% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 650 बाय 190, यानी कि 40% ऑफ जो नंबर है ये 650 के 20% से 190 ज्यादा है, तो वो नंबर फाइंड कीजिए। तो ये होगा 4x बाय 10 इज इक्वल टू 190 में 130 हम ऐड करें तो हमें आंसर हासिल होता है 320।
तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 320 इज मल्टीप्लाई बाय 10 इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये बनेगा 800, यानी कि वो नंबर 800 था। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है A, B and C invested 8,000, 4,000, 8,000 respectively in a business. A left after 6 months. If after 8 months there is a gain of 4,005, what will be B's share? क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 लोग A, B और C किसी बिजनेस में 8,000, 4,000 और 8,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। A है वो 6 मंथ्स बाद उस बिजनेस को छोड़ गया। अगर 8 मंथ्स बाद 4,005 का प्रॉफिट हो तो बताइए बी का शेयर क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें ए, बी और सी इन तीनों की जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो पता चल जाए तो हम जो गेन है उसमें बी का शेयर बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ए है वो 6 महीनों बाद छोड़ गया, तो इसका मतलब है उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी 8,000 की वो 6 महीनों के लिए थी। बी ने जो इन्वेस्टमेंट की 4,000 की वो 8 महीनों के लिए थी, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट जो है वो 8 महीनों बाद हुआ, तो हम यही सपोज करेंगे कि बी की इन्वेस्टमेंट 8 महीनों तक चलती रही। और जो सी की इन्वेस्टमेंट है वो है 8,000, वो भी 8 महीनों के लिए। अब हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 रेशियो 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 8 रेशियो 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 8। तो फर्दर मल्टीप्लिकेशंस के बाद हमें वैल्यूज हासिल होंगी 48 रेशियो 32 रेशियो 64। अब हम इन तीनों वैल्यूज को 16 पे डिवाइड करते हैं तो हमें हासिल होगा 3 रेशो 2 रेशो 4, यानी कि ए, बी और सी की जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो है 3 रेशो 2 रेशो 4। तो अगर उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो ये है तो यकीनी तौर पर जो गेन है उसमें भी उनकी यही रेशो होगी। तो हम बी का शेयर जो है वो फाइंड करते हैं गेन में। बीज शेयर इन गेन ये होगा 2 इज डिवाइडेड बाय इन तीनों नंबर्स का सम 3 + 2 + 4 इज मल्टीप्लाइड बाय जो हमें गेन हासिल हुआ, यानी कि 4,005। तो ये हमें मिलेगा 2 इज डिवाइडेड बाय 9 इज मल्टीप्लाइड बाय 4,005। तो 445 को जब 9 से मल्टीप्लाई करें तो 4,005 आता है, और 445 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें हासिल होगा 890। तो स्टूडेंट्स ये है बी का शेयर। हम ए और सी का शेयर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि उन्होंने हमें सिर्फ बी का शेयर फाइंड करने को कहा है तो हम इस क्वेश्चन को यहां तक ही महदूद रखेंगे। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास रेशो सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 persons इन प्रोपोर्शन 4:7:9 8 years earlier the sum of their ages was 56. Find their present ages. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 3 लोगों की जो एजेस हैं उनकी जो रेशो दी गई है वो है 4:7:9। ये रेशो उनकी प्रेजेंट एजेस में है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आगे मजीद बताया गया है कि 8 साल पहले उनकी जो एजेस थी उनका सम 56 ईयर्स था, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन लोगों की प्रेजेंट एज बताइए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट एज की जो रेशो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई है वो है 4:7:9।
हम सपोज करते हैं कि वो तीन लोग ए, बी और सी हैं। फर्ज करें ए की प्रेजेंट एज है 4x, इसी तरह बी की प्रेजेंट एज होगी 7x और सी की प्रेजेंट एज होगी 9x। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 8 साल पहले 8 years अर्लियर, तो अब हम 8 साल पहले की बात करते हैं। 8 years अर्लियर जो ए की एज थी वो थी 4x - 8, इसी तरह जो बी की एज थी वो थी 7x - 8 और सी की जो एज थी वो थी 9x - 8। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इन तीनों की एजेस का जो सम है, यानी कि 4x - 8 प्लस 7x - 8 प्लस 9x - 8, ये सम बनता है 56 ईयर्स। तो अब हम तो फर्दर हम लिख सकते हैं इसको 4x प्लस 7x प्लस 9x - 8 - 8 - 8 इज इक्वल टू 56। 20x माइनस 24 इज इक्वल टू 56। तो हम इसको लिख सकते हैं 20x इज इक्वल टू 56 प्लस 24। -24 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे है, जब ये राइट पे जाएगा तो इसका साइन चेंज होके +24 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 20x इज इक्वल टू 80। सो x हमारे पास बनेगा 80 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 4। अब हमने जो प्रेजेंट एजेस सपोज की थी वो एजेस हैं, ए की एज है 4x, तो ये होगा 4 × 4 इज इक्वल टू 16। बी की जो एज है ये बनती है 7x, तो ये बनेगा 7 × 4 इज इक्वल टू 28। इसी तरह सी की एज जो है ये बनती है 9x, तो ये बनेगा 9 × 4 इज इक्वल टू 36। तो डियर स्टूडेंट्स, उन तीनों की जो एजेस हैं वो हैं 16, 28 और 36। क्वेश्चन की स्टेटमेंट उन्होंने हमें प्रेजेंट एज फाइंड करने का कहा था, तो हमने 4x, 7x और 9x प्रेजेंट एज ही सपोज किया था। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको अली स्मार्ट गाइड में खुशामदीद कहता हूं। हमारे पास रेशो सीरीज का एक क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 5:9। इफ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 5, द रेशो बिकम्स 5:11। फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन में बताया गया है कि दो नंबर्स की जो रेशो है वो है 5:9। अगर हर नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो नई रेशो बनती है वो बनती है 5:11। तो वो नंबर्स फाइंड कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें जो इब्तिदाई रेशो दी गई है वो है 5:9। तो हम सपोज करते हैं कि जो नंबर्स हैं वो हैं 5x और 9x। अब अगर इन नंबर्स में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 5x - 5 रेशो 9x - 5, तो जो न्यू रेशो बनती है वो बनती है 5:11। हम इसको लिख सकते हैं 5x - 5 इज डिवाइडेड बाय 9x - 5 इज इक्वल टू 5 इज डिवाइडेड बाय 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 11 5x - 5 से मल्टीप्लाई होगा और 5 9x - 5 से, यानी कि 11 × 5x - 5 इज इक्वल टू 5 × 9x - 5। हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा 55x - 55 इज इक्वल टू 45x - 25। अब हम क्या करते हैं, यहां पे जो 55 - 55 है ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाएगा
तो ये प्लस 55 हो जाएगा, और जो 45x है वो प्लस साइन के साथ है, वो जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव साइन में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 55x माइनस 45x इज इक्वल टू -25 प्लस 55। तो 10x इज इक्वल टू 30, तो x होगा हमारे पास 30 इज डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमें हासिल होगा 3 के। अब हमने जो नंबर सपोज किए थे वो थे, नंबर्स जो थे वो नंबर से हमारे पास 5x, तो 5 इंटू एक्स का 3 पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा 15, और दूसरा नंबर था हमारे पास 9x। अब 9 में x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा 27। तो ये जो दो नंबर थे हमारे पास ये थे 15 और 27। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एज सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फादर इज एज्ड 3 times मोर देन हिज सन। आफ्टर 8 years फादर वुड बी 2.5 times ऑफ सन्स एज। आफ्टर फर्दर 8 years हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ सन्स एज। क्वेश्चन में बताया गया है कि बाप की जो मौजूदा एज है वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। 8 साल बाद उसकी एज अपने बेटे से 2.5 टाइम्स यानी कि 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगी। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि मजीद 8 साल के बाद वो अपने बेटे से कितने गुना बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है, यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है मोर देन, यानी कि अपने बेटे से बाप 3 गुना ज्यादा है। यहां यह नहीं लिखा हुआ कि बाप अपने बेटे की एज का 3 गुना है, यहां लिखा हुआ है अपने बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि बेटे की जो भी एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बेटे की एज में अगर हम ऐड करें तो उसके फादर की एज बनेगी। यह हमें आगे पता चलेगा। अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि जो बेटे की मौजूदा एज है ये है हमारे पास x, तो फादर की जो मौजूदा एज होगी ये होगी हमारे पास x प्लस 3x जो बनती है 4x। यहां पे हाल ही मैंने 3x नहीं किया, इसमें x ऐड भी किया, इसकी वजह है मोर देन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फादर इज एज 3 times मोर देन हिज सन। अगर कहता कि फादर इज एज 3 times तो हम हाली 3 times लिखते, लेकिन यहां पे उसने कहा है फादर इज एज 3 times मोर देन हिज सन, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x हो गया। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक आफ्टर 8 years 8 साल बाद 8 साल बाद जो फादर की मौजूदा एज है ये 8 साल बाद 8 साल बढ़ जाएगी, यानी कि अगर ये मौजूदा 4x है तो 8 साल बाद 4x प्लस 8 हो जाएगी। तो 8 साल बाद जो बाप की एज है वो बेटे की एज का 2.5 टाइम यानी कि 2.5 गुना होगी। तो 8 साल बाद सन की जो एज होगी उसमें भी 8 साल का इजाफा हो चुका होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स प्लस 8। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 25 बाई 10 इंटू एक्स प्लस 8। तो 5 2 10, 5 5 20। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 8। हमने यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 2 यहां डिवाइड हो रहा था तो इधर जाके 4x प्लस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे कि यहां पे हमने किया है। तो ये फर्दर हमें मिलेगा 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 40। तो हम इसको लिख सकते हैं 8x
माइनस 5x इज इक्वल टू 40 माइनस 16। तो फर्दर जो हमें वैल्यू हासिल होगी वो होगी 3x इज इक्वल टू 24। तो x हमारे पास आएगा 24 इज डिवाइडेड बाय 3। तो x जो हमें हासिल होगा वो होगा 8। तो x हमने सपोज किया था सन्स प्रेजेंट एज। तो अगर बेटे की मौजूदा एज 8 है तो फादर की जो मौजूदा एज होगी यह है सन्स प्रेजेंट एज। तो जो फादर की प्रेजेंट एज होगी प्रेजेंट एज ये होगी 4x। तो x हमारे पास 8 है तो ये हो जाएगा 32। यानी कि मौजूदा जो एज थी बाप की वो थी 32 और बेटे की थी 8 साल। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने 8 साल बाद की बात की थी कि 8 साल बाद बेटे की जो एज है वो बाप की एज के 2.5 गुना होगी। तो 8 साल बाद बेटा हो जाएगा 16 साल का और जो फादर है वो हो जाएगा 40 ईयर्स का। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने बात की है फर्दर 8 ईयर्स की, यानी कि 8 साल बाद तो स्टेटमेंट में था, जो पूछा था वो ये था कि फर्दर 8 ईयर्स यानी कि मजीद 8 साल बाद बाप की जो एज है वो बेटे की एज से कितने गुना होगी। तो मजीद 8 साल बाद जो बेटा है उसकी एज हो जाएगी, जो बेटा है उसकी एज होगी 24 और जो फादर है उसकी एज हो जाएगी 48। तो अब जो बाप की एज है वो अपने बेटे की एज से 2 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि मजीद 8 साल बाद उन्होंने जो एज पूछी थी कि मजीद 8 साल बाद बाप की एज बेटे की एज की कितने गुना होगी, तो उसका आंसर है 2 टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो वैल्यूज गिवन है वो हैं ए रेशो बी रेशो सी और सी रेशो डी। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए रेशो बी रेशो सी। जब ये फाइंड हो जाएगी तो हम फाइंड करेंगे फाइनल ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रेशियोज की फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ए रेशो बी रेशो और बी रेशो सी। यहां पे ये जो बी प्लेस पे नंबर्स हैं इन नंबर्स को इक्वल होना चाहिए। अब हमारे पास जो ए रेशो बी है वो है 1 रेशो 2 और जो बी रेशो सी है वो है हमारे पास 3 रेशो 4। यहां पे जो बी प्लेस पे नंबर है वो है 2 और यहां पे जो बी प्लेस पे नंबर है वो है 3। अब इन दो नंबर्स को इक्वल करने के लिए हम ए रेशो बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हासिल होगा हमें 3 रेशो 6 और बी रेशो सी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें हासिल होगा 6 रेशो 8। अब यहां पे जो बी प्लेस पे नंबर है वो और यहां पे जो बी प्लेस पे नंबर है वो इक्वल हो गए हैं, तो हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए रेशो बी जो है हमारे पास 3 रेशो 6 और बी रेशो सी जो है हमारे पास 6 रेशो 8। अब यहां पे क्लियरली विजिबल है कि बी प्लेस पे जो नंबर हैं वो इक्वल हैं। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा ए रेशो बी रेशो सी का वो आएगा 3 रेशो 6 रेशो 8। अब हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी तो 3 रेशो 6 रेशो 8 है, तो सी रेशो डी जो है हमारे पास वो है 2 रेशो 3। अब यहां पे सी प्लेस पे 8 है और यहां पे जो सी प्लेस है वहां पे वो 2 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए सी रेशो डी को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 8 रेशो 12। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जब हम 4 इंटू सी रेशो डी को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें हासिल होगा 8 रेशो 12 और हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी है 3 रेशो 6 रेशो 8 और सी रेशो डी है हमारे पास 8 रेशो 12। अब यहां पे ये जो सी प्लेस पे नंबर थे ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको
ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी के तौर पर लिख सकते हैं 3:6 रेशो 8 रेशो 12। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट ए है हाउ मच 80% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। पार्ट बी है हाउ मच 40% ऑफ 30 इज लेस देन 60% ऑफ 50। और पार्ट सी है व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में उन्होंने हमसे पूछा है कि 40 का जो 80% है वो 25 के 4/5 हिस्से से कितना ज्यादा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 40 का सबसे पहले 80% निकालेंगे और 25 का 4/5 निकालेंगे और उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम 80% ऑफ 40 पे बात करते हैं। हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला है पार्ट इज डिवाइडेड बाय होल इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू डिजायर्ड परसेंटेज। अब इस क्वेश्चन में जो हमें 40 बताया गया है ये होल है और परसेंटेज जो बताई है वो 80% है और हमने इसका पार्ट निकालना है कि 40 का कितना पार्ट 40 का 80% बनता है। हम यहां पे करेंगे पार्ट इज डिवाइडेड बाय 40 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 80। तो पार्ट इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास बनेगा 32। अब 25 का हम 4/5 निकालेंगे, उसके लिए हम 25 को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 आर 25 और 5 4 आर 20, ये आएगा 20। तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 12। यानी कि जो 40 का 80% है वो 25 के 4/5 हिस्से से 12 ज्यादा है। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में उन्होंने हमसे पूछा है कि 30 का जो 40% है वो 50 के 60% से कितना कम है। तो यहां पे भी वही पार्ट और होल वाला सिनेरियो होगा। तो पार्ट इज डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। तो पार्ट इज डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। अब यहां पे सबसे पहले उन्होंने हमें कहा हुआ है कि हाउ मच 40% ऑफ 30, यानी कि 30 यहां पे होल है और पार्ट हमने निकालना है। P इज डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 40। और दूसरे में केस में कहा है कि 60% ऑफ 50, तो यहां पे 50 हमारे पास होल है, पार्ट हमने निकालना है और परसेंटेज उन्होंने हमें दी हुई है। तो यहां पे जो पार्ट निकलेगा वो होगा पार्ट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज डिवाइडेड बाय 100। और यहां पे जो पार्ट होगा वो होगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी 60 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पे ये होगा 12 और यहां पे ये आएगा हमारे पास 30। तो 30 माइनस 12 करेंगे हम, 30 माइनस 12 तो ये हमें मिलेगा 18। यानी कि 30 का जो 40% है वो 50 के 60% से 18 कम है। अब हम पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी में मैंने कहा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। तो यहां पे भी हम वही फार्मूला रिपीट करते हैं, पार्ट इज डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। अब उन्होंने कहा हुआ है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। इसका मतलब है 120 है यहां पे होल और 90 है यहां पे पार्ट और हमने इन दोनों की परसेंटेज निकालनी है इज इक्वल टू परसेंटेज। तो ये हमारे पास ये बनेगा 2 5 are 10, 2 6 are 12। तो ये 90 है हमारे पास, तो 6 1s are 6 और 6 5s are 30। तो 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारे पास आता है 75%। यानी कि जो 90 है वो 120 का 75% है।
स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है 4 men and 6 women finish a work in 8 days while 3 men and 7 women finish it in 10 days. In how many days will 20 women working together finish the work? क्वेश्चन में बताया गया है कि 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर एक काम को 8 दिनों में खत्म करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इसी काम को 10 दिन में खत्म करते थे। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए अगर 20 औरतें मिलकर इस काम को सर अंजाम दें तो उनको कितने दिन लगेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेट 1 day वर्क ऑफ अ मैन, ये है हमारे पास x, और इसी तरह 1 day वर्क ऑफ वुमन, ये है हमारे पास y। अब क्वेश्चन में उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक 4 मर्द और 6 औरतें एक काम को 8 दिनों में खत्म करते हैं, तो उनके एक दिन का काम होगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई 8। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। इसी तरह 3 मर्द और 7 औरतें एक काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं, तो उनका एक दिन का काम होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास जो कटिंग के बाद वेरिएबल बचे वो y हो। इसकी वजह यह है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उन्होंने हमें औरतों के बारे में पूछा है और हमने y को औरतों के एक दिन का काम सपोज किया है। अगर हम x भी बचा लें और y को काट दें तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और FPSC में हमारे पास जस्ट 1-1.5 मिनट ही होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम करेंगे क्या, हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा, जब इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12x प्लस 28y इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड बाय 10। और जब इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 8। तो साइन चेंज करते हैं क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन की है। हमारे पास बचेगा 10y इज इक्वल टू 4 बाय 10 माइनस 3 बाय 8। क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं, 10y इज इक्वल टू 4 बाय 10 माइनस 3 बाय 8। तो अब हम क्या करते हैं, 8 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 5 10 और 2 4 8, 5 4 20, 22 40। तो इसका एलसीएम बना 40। हम इसको लिख सकते हैं 10y इज इक्वल टू, यहां से मैं 40, 4 4 16 माइनस 8 5 40 एंड 5 3 15। तो ये हमारे पास बना 1 इज डिवाइडेड बाय 40। तो 10y इज इक्वल टू 1 बाय 40 है, तो y होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 400। अब ये जो y था हमने सपोज किया था कि वो एक औरत के एक दिन का काम, यानी कि अगर औरत एक दिन काम करे तो उसको हमने सपोज किया था y, और ये है 1 बाय 400। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे 20 से, तो ये आएगा 20 औरतों के एक दिन का काम 20 बाय 400। तो ये हमारे पास बनेगा 1 इज डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 20 औरतों के एक दिन का काम है 1/20। अब अगर हम 1/20 का रेसिप्रोकल लें तो ये हमारे पास बनेगा 20। तो 20 औरतों को 20 दिन लगेंगे इस पूरे काम को खत्म करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20 डेज। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है, वर्कर ए टेक्स 6 hours टू डू अ जॉब। विद द हेल्प ऑफ बी ही मैनेजेस टू डू द जॉब इन 4 hours. हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ बी डिसाइड्स टू डू द सेम जॉब अलोन। क्वेश्चन में बताया गया है कि वर्कर ए किसी काम को 6 घंटों में मुकम्मल करता है, लेकिन अगर बी की मदद भी शामिल हो तो वो उस काम को 4 घंटों में मुकम्मल कर लेता है।
और पूछा गया है कि अगर बी उस काम को अकेले सर अंजाम देने का फैसला करे तो बताइए कि बी को कितना वक्त लगेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ए जो है वो अलोन किसी काम को 6 घंटों में खत्म करता है और क्वेश्चन में बताया गया है कि विद हेल्प ऑफ बी, यानी कि ए एंड बी दोनों मिलके अगर काम करें तो वो इस काम को 4 घंटों में कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी अकेले इस काम को कितने वक्त में सरअंजाम देगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम कोई भी दो लोग अगर किसी काम को मिलके करें तो कितनी देर में करेंगे, वो फार्मूला है हमारे पास। ए एंड बी अगर मिलके काम को करें तो उसका फार्मूला होगा ए अकेले जितनी देर में काम खत्म करता है मल्टीप्लाइड बाय बी अकेले जितनी देर में काम खत्म करता है इज डिवाइडेड बाय ए जितनी देर में काम खत्म करता है प्लस बी जितनी देर में काम खत्म करता है। अब हमारे पास ए और बी मिलके जो काम खत्म करते हैं जितनी देर में वो भी डाटा है, ए अकेले जो काम खत्म करता है वो भी है, लेकिन हमारे पास बी अकेले जितनी देर में काम करता है वो नहीं है, वो हमने कैलकुलेट करना है, तो वो इसी फार्मूले से कैलकुलेट होगा। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए और बी मिलके जो काम करते हैं वो हैं 4 आवर्स इज इक्वल टू ए अकेले जो काम करता है वो है 6 आवर्स, बी का हमें नहीं मालूम 6 प्लस बी। अब यहां पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो हमें हासिल होगा 4 इंटू 6 प्लस बी इज इक्वल टू 6b। तो 6 4s आर 24 प्लस 4b इज इक्वल टू 6b। तो ये होगा 24 इज इक्वल टू 6b माइनस 4b, यानी कि 24 इज इक्वल टू 2b। तो b हमारे पास हासिल होगा 12 आवर्स, यानी कि अगर b उस काम को अकेले करना चाहे तो उसको उस काम को करने में 12 घंटे लग जाएंगे। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास फ्रैक्शन का HCF कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है कि 1/2, 3/4 और 5/8 का HCF निकालेंगे। इसके HCF का फार्मूला होगा HCF of 1, 3 and 5 is divided by LCM of 2, 4 and 8। सबसे पहले हम HCF कैलकुलेट करेंगे 1, 3 और 5 का। अब इसमें 3 - 1 भी 2 आता है, 5 - 3 भी 2 आता है, तो जो इसका डिफरेंस है स्मॉलेस्ट वो है 2, लेकिन 2 इन तीनों को जीरो रिमाइंडर के साथ डिवाइड नहीं करता, तो 2 के हम देखेंगे फैक्टर्स। 2 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1 and 2। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो है 1 जो इन तीनों को डिवाइड कर देता है। इट मींस इनका जो HCF होगा वो होगा 1। मेरे पिछले लेक्चर में HCF निकालने का शॉर्टेस्ट मेथड डिस्कस किया गया है, इसलिए यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं समझाया जाएगा। अब हम LCM की बात करते हैं। अब हम LCM निकालते हैं। LCM ऑफ 2, 4 and 8। अब 2, 4, 8 का LCM हम कैलकुलेट करेंगे, वो होगा 2, 4, 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1, 2, 4, अगेन 2 से करेंगे आएगा 1, 1 and 2, और अगेन 2 से करेंगे तो आएगा 1, 1 और 1। इट मीन इसका जो LCM है वो है 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8। अब हम ये जो वैल्यूज हैं इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो HCF हासिल होगा वो होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 8। स्टूडेंट ये था फ्रैक्शन का HCF।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास एज सीरीज का क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ टू पर्सन्स डिफर बाय 20 ईयर्स। If 5 years ago the elder one be 5 times as old as the younger one, their present ages will be। क्वेश्चन में बताया गया है कि दो लोगों की उम्रों का फर्क 20 साल है। अगर 5 साल पहले वो आदमी जिसकी उम्र ज्यादा है छोटी उम्र के आदमी से 5 गुना बड़ा हो, तो बताइए कि उन दोनों की मौजूदा उम्रें क्या हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो उन्होंने मौजूदा सूरत हाल बताई है वो ये है कि जो एल्डर है और जो यंगर है उन दोनों की जो उम्रों का फर्क है वो है 20 साल। अगर हम ये फर्ज करें कि जो यंगर है उसकी मौजूदा उम्र x है, तो ये जो इक्वेशन ए है ये हो जाएगी एल्डर माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। तो एल्डर हो जाएगी हमारे पास 20 प्लस एक्स। अब ये दो इक्वेशंस हम अपने जहन में रखेंगे, आगे हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन में काम आएंगी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि 5 साल पहले 5 years ago जो एल्डर है वो यंगर से 5 गुना या 5 टाइम्स बड़ा था। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर मौजूदा एजेस उनकी x और 20 प्लस x हैं तो 5 साल पहले क्या होंगी। तो 5 years ago जो एल्डर था उसकी एज होनी चाहिए 20 प्लस एक्स माइनस 5 यानी कि 15 प्लस एक्स। ये ऐसे ही है जैसे अगर किसी की मौजूदा एज 30 साल है तो 5 साल पहले वो होगी 30 माइनस 5। इसी तरह अगर किसी की मौजूदा एज 20 प्लस एक्स है तो 5 साल पहले होगी 20 प्लस एक्स माइनस 5 जो बनेगी 15 प्लस एक्स। और जो यंगर है उसकी एज होगी एक्स माइनस 5। अब यंगर और एल्डर इन दोनों की जो एजेस हैं इनको क्वेश्चन 1 में हम पुट करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 5। 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 25। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम x को इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगे। यहां पे x का साइन पॉजिटिव है तो इक्वेशन की राइट साइड पे जाके इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, और यहां पे 25 का साइन जो है वो नेगेटिव है तो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आके उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें जो वैल्यूज हासिल होंगी वो होंगी 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स। तो 40 इज इक्वल टू 4x। हम इसको लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू 40 बाय 4 इज इक्वल टू 10। अब हमने सपोज क्या किया था, हमने x को सपोज किया था मौजूदा एज, यंगर की मौजूदा एज। तो x हमारे पास अगर 10 है तो एल्डर जो था वो हमारे पास था एल्डर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो ये होगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो जो यंगर है उसकी जो मौजूदा एज है वो होगी 10 years, और जो एल्डर है उसकी जो मौजूदा एज है वो होगी 30 years। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट a रेशो b रेशो c if a रेशो b is equal to 4 रेशो 7 and c रेशो d is equal to 21 रेशो 13। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो
क्वेश्चन है, इसकी शेप कुछ इस तरह की होनी चाहिए, जहां पे ये जो b की दो वैल्यूज हैं, जो b प्लेस पे नंबर आएंगे दोनों रेशो में, वो इक्वल होने चाहिए। अब a रेशो b हमारे पास है 4:7 और b रेशो c हमारे पास है 21:13। इट मीन्स b प्लेस पे जो नंबर है 7 ये, और यहां पे जो b प्लेस पे नंबर है 21, ये इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स इसके लिए हमें a रेशो b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 से मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो नई रेशो आएगी वो आएगी 12:21। अब यहां पे b प्लेस पे जो 21 है वो इस रेशो में जो b प्लेस पे 21 है उसके इक्वल आ गया है। अब हम फर्दर इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, तो ये होगा a रेशो b जो है हमारे पास 12:21 और यहाँ पे b रेशो c जो है हमारे पास 21:13। अब यहाँ पे ये 21 और ये 21 इक्वल हो गए हैं, तो अब हम इसको लिख सकते हैं a रेशो b रेशो c की फॉर्म में, यानी कि 12:21:13। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45। 5 years ago the product of their ages was 4 times the father's age. What is present age of father and son? हमसे क्वेश्चन में मौजूदा उम्र बाप और बेटे की पूछी गई है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यह बताया गया है कि बाप और बेटे की जो उम्रें हैं उनका मजमुआ है 45 और 5 साल पहले उनकी जो भी उम्रें थीं, अगर हम उनकी उम्रों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो वो बाप की उम्र का 4 गुना आता। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्ज करें जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर है, वो है हमारे पास x और प्रेजेंट एज ऑफ सन है वो है हमारे पास y। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उन दोनों की जो मौजूदा एजेस हैं उनका जो सम है वो है 45। अब 5 years अगो जो फादर की एज है वो थी, जो भी एज थी मौजूदा उसमें से 5 माइनस, और जो सन्स एज है उसकी मौजूदा उम्र में से 5 माइनस। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर 5 साल पहले जो फादर और सन की एज थी उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो वो एज फादर की एज का 4 गुना बनेगी। तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी। अब यहां पे x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। x माइनस 5 x माइनस 5 से काट गया, हमारे पास बचेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9। हमने y सपोज किया था प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो जो बेटे की मौजूदा एज है वो है y। अब हमारे पास x प्लस वाई जो है वो इक्वल है 45 की, तो y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 45 होगा।
और x होगा 45 माइनस 9, तो ये बनेगा 36 ईयर्स। यानी कि बाप की जो मौजूदा एज है वो है 36 साल और जो बेटे की मौजूदा एज है वो है 9 साल। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास परसेंटेज सीरीज का क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490। If 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other number, then find the numbers. क्वेश्चन में बताया गया है कि दो नंबर्स का जो सम है वो 2490 है। अगर एक नंबर का 6.5% दूसरे नंबर के 8.5% के बराबर हो तो बताइए कि वो दो नंबर कौन से हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि लेट numbers are x and y। ये हमने सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक x प्लस y यानी कि उन दो नंबर्स का जो सम है वो है 2490। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया है कि 6.5% ऑफ x ये इक्वल है 8.5% ऑफ y। यानी कि एक नंबर का 6.5% दूसरे नंबर के 8.5% के बराबर है। तो हमने पहला और दूसरा जो नंबर है इनको x और y से सपोज किया है, इसलिए हमने 6.5% ऑफ x और 8.5% ऑफ y लिखा है। अब x का जब 6.5% निकालेंगे तो हम 6.5 मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100 करेंगे इज इक्वल टू 8.5 जब हम y का निकालेंगे तो 8.5 को y से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। तो 6.5 है यहां पे, 6.5 में से जब पॉइंट खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 65 x इज डिवाइडेड बाय और 100,000 में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 65 बाय 10 किया है। वो जो 10 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई होके 1000 हो जाएगा। इसी तरह यहां पे भी सेम ऑपरेशन होगा। 85x इज डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी 85y। अब देखें इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे x मल्टीप्लाई हो रहा है 65 बाय 1000 से, तो इक्वेशन की राइट साइड पे जब इसको लेके जाएंगे तो ये 85y बाय 1000 मल्टीप्लाई होगा 1000 से और डिवाइड हो जाएगा 65 से। या दूसरे अल्फाज में 1000 यहां पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा और 65 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 85y इज डिवाइडेड बाय 1000 is multiplied by 1000 is divided by 65। 1000 से कट जाएगा तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 85y is divided by 65। तो हम इसको लिख सकते हैं x is equal to 17y is divided by 13। तो हम अभी हमने कुछ देर पहले इक्वेशन 1 बनाई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22,490। अब इसमें हम x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा 17y इज डिवाइडेड बाय 13 प्लस y इज इक्वल टू 2490। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें हासिल होगा, एलसीएम हमारा 13 आएगा तो 13 1 13, 17y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17y हो जाएगा प्लस 1/13 और 13, तो 13 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13y हो जाएगा। तो हमें जो फर्दर सोल्यूशन के बाद इक्वेशन हासिल होगी वो होगी 30y इज डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 2490। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू हासिल हुई है वो है 30y बाय 13 इज इक्वल टू 2490। 13 यहां पे डिवाइड हो रहा है तो क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और 30 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास हासिल होगा y इज इक्वल टू 2490 इज मल्टीप्लाइड बाय 13 इज डिवाइडेड बाय 30। तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद वो मिलेगी 1079।
अब इक्वेशन 1 के मुताबिक हमारे पास x प्लस वाई जो है ये इक्वल होता है 2490 के, तो हम y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा x प्लस 1079 इज इक्वल टू 2490। चूंकि x में 1079 यहां ऐड हो रहा है तो क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें x हासिल होगा 2490 माइनस 1079। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1411 और y हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1079। डियर स्टूडेंट्स, ये दो नंबर्स थे जिनके बारे में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।